सभी लोग वेलकम टू अनदर इंटरेस्टेड वीडियो। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ से चैप्टर नंबर 1 जो है आपका सेट। ठीक है, उसके जो बची हुई एक्सरसाइजेज हैं तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 जो है इसकी कंप्लीट करेंगे। लेकिन उस एक्सरसाइज को करने से पहले हम उसका क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो विद बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखो यार, ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर भी है। ठीक है, तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, तो आप जाकर उन वीडियोस को देख लेना। अगर नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, अभी यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज 1.2 को, बट उससे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे अभी तक हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेट पढ़े, फॉर्म ऑफ सेट पढ़े, सेट्स के बारे में पढ़ा। अब स्टार्ट करेंगे एक नया सेट जो है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। वो कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट। ठीक, देखो एक्सरसाइज 1.2 में ये सेट के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं एम्प्टी सेट के बारे में कि एम्प्टी सेट क्या होता है। अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में इसकी बात करूं तो डेफिनेशन है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द सेट, इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट, या फिर उसको वॉइड सेट भी कहते हो। अभी देखो इसका मतलब क्या है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है, उस एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर जिसके जो मेंबर्स होते हैं या फिर हम जिन्हें कार्डिनल नंबर्स कहते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना सेट के अंदर, वो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? एकदम जीरो होंगे। ठीक है, कौन से एलिमेंट? देखो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए एक सेट है और इसके अंदर ये जैसे 1 2 3 4, ठीक, इस तरीके से आप इसको लिखते हो। ठीक है, ब्रैकेट से बंद करते हो। तो इसके अंदर जो ये नंबर्स आपने लिख रखे हैं इनको आप क्या कहते हो? इनको आप एलिमेंट्स कहते हो या मेंबर कहते हो या फिर कार्डिनल नंबर कहते हो। तो एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है? ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, और द नल सेट और द वॉइड सेट। इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी सेट को आप तीन नाम से जो है ना जानते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। पेपर में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, एम्प्टी सेट पूछा जा सकता है, नल सेट पूछा जा सकता है या फिर वॉइड सेट भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई हम तो एम्प्टी सेट पढ़ के आए थे, ये नल सेट या वॉइड सेट क्या है। ये तीनों सेट एक ही है। एम्प्टी सेट को आप नल सेट भी कहते हो और वॉइड सेट भी कहते हो। तो मेन चीज क्या है, हमने अभी तक ये पढ़ा कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हो वो बिल्कुल खाली सेट हो, उसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, कार्डिनल नंबर उसके अंदर कुछ भी ना हो, मेंबर्स उसके जीरो हो, वो कौन सा सेट होता है? वो सेट एम्प्टी सेट होता है। चलिए कुछ और बातें करते हैं एम्प्टी सेट के बारे में, भी हम एग्जांपल भी लेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल। ये देखो आपके सामने एक सिंबल है। देखो ये चैप्टर ना सिंबल्स के ऊपर बेस्ड है सीधा, बल्कि हर एक चीज के लिए आपको सिंबल्स याद रखने हैं। ठीक है, बहुत सारे पहले भी मैंने कुछ सिंबल आपको बताए थे, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, हमने पहले भी सिंबल्स के बारे में पढ़ा है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो भाई ये कौन सा सिंबल है? देखो इस सिंबल का नाम होता है इस सिंबल का नाम होता है फाई। क्या होता है? फाई। ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ एक सिंबल है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ग्रीक लैंग्वेज से ले रखी हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। अभी यहाँ पे इस सिंबल का मतलब क्या होता है? देखो इसको यूज किया जाता है एम्प्टी सेट की जगह पे। मतलब इसका मतलब होता है कि वो सेट बिल्कुल क्या है? खाली है। अब इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगा। खैर आप इतना याद रखो कि एम्प्टी जो सेट होता है उसके लिए ये सिंबल डिनोट किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इसकी देख लेते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है, अभी मान लीजिए हमसे क्या कहा गया है कि आप लोगों को क्या करना है, एक ऐसा नंबर लिखना है। क्या करना है? आपको एक ऐसा नंबर लिखना है जो कि 3 से छोटा है। ठीक है, 3 से छोटा है लेकिन वो नंबर 7 से बड़ा है। ठीक, देखो अगर आप ध्यान से सोचो तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जो 3 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो निकल कर आ रहे हैं ना वो जीरो आ रहा है। तो अगर मैं कहूं कोई इस चीज का आप एक सेट बनाओ भाई कि एक ऐसा नंबर है जो 3 से छोटा है और 7 से बड़ा है। ठीक, देखो एक ऐसा नंबर बनाओ जो कि 3 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, उसका आपको सेट बनाना है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो रिक्वायर्ड एलिमेंट जो निकल के आएंगे इसके एलिमेंट्स, वो क्या आएंगे? जीरो, यानी कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका सेट अगर मैं बनाऊं, मान लीजिए सेट का नाम मैं ए दे देता हूं, तो कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है, खाली ये सेट होगा। और इसके अंदर आप बस वो सिंबल लगा देते हो, ये इस तरीके से फाई। ठीक,
तो इस तरीके से आप इसका जो है यूज करते हो इस सिंबल का। और ये एम्प्टी सेट के बारे में हम यहाँ पे बताते हैं किस तरीके से एम्प्टी सेट है। ठीक, अभी मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कि हमसे कहा जाए कि आपको ऐसे नेचुरल ऑड नंबर्स लेने हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक, चलिए अभी आपको ध्यान से एक चीज देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ठीक, क्या मैंने एग्जांपल लिया कि आपको ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो कि ऑड हो लेकिन वो 2 से डिवाइड होते हो। तो आप खुद अपने दिमाग घुमाओ भाई, सोचो कि क्या कोई ऐसा नंबर ऑड नंबर हो सकता है जो 2 से डिवाइड होता है? नहीं, ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं होता है जो 2 से डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर 2 से कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर होते हैं। हमने पढ़ा है ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो क्वेश्चन में मैंने कहा कि भाई हमें एक ऐसे ऑड नेचुरल नंबर लेने हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो क्या सेट बनेगा? कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कोई ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता ही नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे फिर से 0 आएगा, यानी एम्प्टी होगा, 5 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, तो इस सेट को आप कुछ इस तरीके से लिखोगे। ठीक, यानी इस तरीके से इस सेट को आप लिखोगे, ब्रेसेस स्टार्ट अंदर एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर चाहो ये भी नहीं लिखना चाहते हो तो बस खाली छोड़ दो इस सेट को, या फिर आप इस सिंबल से इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक, देखो ये था आपका जो है एम्प्टी सेट। आई होप आपको एम्प्टी सेट के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है, चलिए कुछ और बातें करते हैं हम इस चैप्टर के बारे में जो हमें एक्सरसाइज 1.2 करने में मदद करेगा। अभी आपको एक और सेट के बारे में पढ़ना है जो कि होता है फाइनाइट सेट। ठीक, फाइनाइट सेट, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और इनफाइनाइट, ये दोनों सेम है, मैं साथ में ही पढ़ा दूंगा। इनफाइनाइट सेट। ठीक, तो इन दो सेट के बारे में भी आपको पढ़ना है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। देखो इनफाइनाइट वर्ड का यूज आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा। ठीक है, बहुत पहले से आप सुनते आ रहे हो। जैसे आपको कहा जाता है व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो आप कहते हो वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ये नंबर हमेशा चलते रहते हैं, इनको आप काउंटिंग नंबर भी कहते हो। और इन्फिनिटी तक, मतलब यहाँ पे हमने इन्फिनिटी का यूज किया और वही होता है इनफाइनाइट। देखो सबसे पहले इनफाइनाइट का बारे में आपको बता रहा हूँ। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता था? देखो इनफाइनाइट का मतलब होता था ऐसी चीज जो कभी खत्म ना हो, अनगिनत। ठीक है, चलती रहने वाली चीज को आप इनफाइनाइट बोलते हो, जो कभी खत्म ना होती हो। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट सेट के बारे में। देखो फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट बिल्कुल ना हो, या फिर अगर हो तो हम उन्हें गिन सके, यानी वो काउंटेबल हो। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, फाइनाइट सेट क्या होता है। या तो वो सेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, जैसे हमने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा ना, तो इसका मतलब क्या आ रहा है? एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट होता है। देखो फाइनाइट सेट वो सेट होता है या तो वो बिल्कुल खाली हो, यानी उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, अगर एलिमेंट हो तो उन्हें हम गिन सके। ठीक है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर हो, वो आपका क्या होता है? वो आपका फाइनाइट सेट होता है। जैसे मैंने पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा फाइनाइट सेट के बारे में। जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल लिया कि आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो 3 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। भाई आपने अपना दिमाग घुमाया और आपको क्या पता चला कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है। जैसे हमें पता चला ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो मतलब कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। ठीक, तो क्या आएगा वो सेट? वो सेट कुछ इस तरीके से बनेगा 5, और ये सेट फाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है, फाइनाइट सेट भी होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? फाइनाइट सेट वो सेट होता है या तो वो खाली हो बिल्कुल, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वो भी फाइनाइट सेट होता है। ठीक, और जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया था कि आपको ऐसे ऑड नेचुरल नंबर लेने जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो वहां पे भी आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं, कोई भी ऐसा ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो। तो मतलब वहां पे भी हमारे पास क्या आ रहा था? एम्प्टी सेट आ रहा था। और मैंने क्या बताया? हर एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट भी होता है, तो मतलब वो भी एक फाइनाइट सेट होगा। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें क्या कहा गया है कि आपको नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो कि 6 से कम हो। ठीक, तो ठीक है भाई, हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लिख लेते हैं। 1 आ गया, 2, 3, 4, 5। मैंने बोला है लेस देन 6 लिखने हैं, मतलब 6 से कम लिखने हैं, तो 5 तक आप जाओगे। तो 1 to 5 ये आपके आगे क्या आ गए? ये नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो अगर मैं इसका एक सेट बनाऊं, मान लीजिए इस सेट का नाम मैं ए दे देता हूं, और इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और
5, ये इसके अंदर सेट्स आ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये काउंटेबल नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स है इसके अंदर, आप इनको गिन सकते हो 1 2 3 4 5, यानी 5 एलिमेंट्स जो है इस सेट के अंदर है। तो अगर काउंटेबल है आप उसको काउंट कर सकते हो, तो कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। आई होप क्लियर हो गया आपको फाइनाइट सेट क्या होता है। चलिए इनफाइनाइट सेट के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इनफाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट क्लियर हो गया, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं फाइनाइट सेट के बारे में। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर एलिमेंट हो तो फिर उसके अंदर वो एलिमेंट क्या होने चाहिए? काउंटेबल एलिमेंट होने चाहिए। यानी एक खाली सेट भी आपका फाइनाइट सेट होता है, और एक ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स जो है ना वो काउंटेबल हो, जिन्हें हम काउंट कर सके, वो भी एक फाइनाइट सेट होता है। चलिए इनफाइनाइट सेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट वर्ड का यूज अपनी लाइफ में बल्कि बहुत बार सुना यार, डेली आप सुनते रहते हो इनफाइनाइट, यार ये तो इनफाइनाइट नंबर है, ऐसा वैसा, ठीक है, बहुत बार आपने इनफाइनाइट के बारे में सुना है। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है जो चीज कभी खत्म ना हो, ठीक है, चलती रहे। और अगर आपको सेट के बारे में थोड़ी सी भी समझ आई ना, तो आप यहां से बिल्कुल कह सकते हो भाई मुझे समझ आ गया कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। देखो इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स है ना उन्हें हम काउंट ना कर सके, वो बिल्कुल मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए उसके अंदर, वो सेट इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया या फिर किसी ने भी पूछा कि आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं, ठीक है, तो चलो एक सेट बनाते हैं नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से डिनोट करते थे। ओके गाइस, मार्कर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एन से उसको डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, ठीक। तो ये आ गया ब्रेसेस स्टार्ट। हमसे कहा गया है कि आपको नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, वैसे चलता रहे, मतलब कि लिखते रहोगे क्या, क्योंकि काउंटिंग तो कभी खत्म नहीं होती है, ठीक। तो इसका एक तरीका होता है इनफाइनाइट सेट, क्योंकि आपने कहा, भले आप पूछोगे भाई आपने तो कहा कि वो काउंटेबल नहीं होते उसके सेट, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भाई? अगर अनकाउंटेबल है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर उतने तो हम लिख नहीं सकते भाई, ठीक है, क्योंकि कभी खत्म नहीं होती है काउंटिंग। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, जैसे 1 2 3 4 लिख दिया और उसके बाद डैश 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 लगा के छोड़ देना है, इस तरीके से। और यही एक तरीका है इनफाइनाइट सेट को लिखने का, ठीक। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया। चलो थोड़ा और बता देता हूं, एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं इनफाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट कौन सा सेट होते हैं? जिसके अंदर एलिमेंट्स जो ना वो काउंटेबल हो, जिन्हें हम गिन सकते हो, ठीक है, या फिर वो सेट बिल्कुल खाली हो तो भी वो एक क्या होगा? वो एक फाइनाइट सेट होगा। अगर इनफाइनाइट सेट के बारे में बात करूं तो इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो अनकाउंटेबल हो, मतलब कभी गिने ना जा सके, वो होता है आपका इनफाइनाइट सेट। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। तो आपको हमने क्या क्या देखा यहाँ पे? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को हमने देखा, ठीक है, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ और बात करते हैं। देखो बस ये लास्ट टॉपिक है आपका, अगर आपको ये समझ में आ गया तो उसके बाद आप आसानी से एक्सरसाइज 1.2 को कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल हलवे की तरह करोगे। अभी बात करते हैं आप इक्वल सेट के बारे में। देखो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? आपको इक्वल सेट पढ़ना है। ओके, चलिए इक्वल सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो इक्वल सेट, इक्वल नाम से आपको क्या पता चल रहा है? देखो अगर आप ध्यान से देखो भाई, आपको पता है इक्वल का मतलब क्या है? कोई भी कह देगा बराबर, ठीक, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या होता है? एक जैसा, मतलब बराबर बराबर, ठीक। तो क्या सेट होगा इक्वल सेट? देखो इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इक्वल सेट के बारे में। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक, और एक और सेट है मेरे पास, इसका नाम है बी, और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है ना वो कौन से? ठीक है, ये एक सेट आ गया जिसके अंदर एलिमेंट आ गए 1 2 3 4। एक और सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 3 1 4, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। क्या ये दो सेट इक्वल हैं? देखो इक्वल होने के लिए इनके अंदर क्या होना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। देखो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स, इन दोनों ही सेट्स के अंदर के जो एलिमेंट्स है ना वो आपस में बिल्कुल सेम होने चाहिए। यानी जो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो बी सेट के अंदर भी होने चाहिए, और जो बी सेट के अंदर है वो ए सेट के अंदर भी होने चाहिए। लेट्स चेक क्या है।
यहाँ पे 1 है, क्या आपको यहाँ पे 1 नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। यहाँ पे 2 है तो क्या बिल्कुल यहाँ पे भी 2 नजर आ रहा है। 3 और यहाँ पे भी हमें 3 नजर आ रहा है। 4 यहाँ पे भी 4 नजर आ रहा है। इट्स मीन इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही सेट इक्वल होंगे। जी हाँ, ये दोनों ही सेट इक्वल होंगे क्योंकि इन दोनों के अंदर के जो एलिमेंट्स है ना वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आगे पीछे दे रखे हो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, जरूरी नहीं है इस सेट के अंदर भी 1 2 3 4 दे रखा हो, बीच बीच में से भी दे रखा हो सकता है, जैसे 2 है 3 है 1 है 4 है, बस हमें उससे मतलब नहीं है। आपको क्या देखना है भंडार तरीके से, आपको सिर्फ इसका क्या देख लेना है, एलिमेंट्स देख लेने, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं। अगर सेम है तो इक्वल होगा, नहीं है तो फिर इक्वल सेट नहीं होगा। अब भाई इसके लिए एक और सिंबल आपको लिखना है, भाई इक्वल का ही सिंबल लिखना है, सिंपल सी बात है, बस ये सिंबल। अगर इक्वल सेट है तो ये सिंबल लगा देना है, और अगर इक्वल सेट नहीं है तो ये सिंबल लगा देना है। बस यही आपका चीज था, जो कि बहुत ही ज्यादा एक आसान सी चीज थी। अभी देख लेते हैं एक और एग्जांपल मैं इसकी ले लेता हूं। ठीक है, चलो एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, एक और सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक और सेट है, जैसे इसके अंदर एलिमेंट्स है ए, और यहाँ पे एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 2 3 4। ठीक, और एक और एलिमेंट एक और सेट है बी, और इसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 4 3 2 1। ओके, क्या ये एक इक्वल सेट है? दिमाग घुमाओ भाई, क्या ये एक इक्वल सेट है? जी नहीं, ये एक इक्वल सेट नहीं है। अब क्यों नहीं है, चलो उसके बारे में आपको बात करता हूं। भाई आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर यहाँ पे 4 3 2 है और यहाँ पे भी 3 2 3 4 है, तो इक्वल सेट तो है। बट यहाँ पे 1 भी है। क्या है? यहाँ पे 1 भी है, और इस सेट के अंदर 1 प्रेजेंट नहीं है। देखो, इक्वल सेट होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जरूर मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसके 3 एलिमेंट मैच कर रहे हैं, इसके 3 एलिमेंट मैच कर रहे हैं तो ए बी का इक्वल सेट हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितने भी एलिमेंट इसके अंदर है ना, वो उसके अंदर भी होने चाहिए। इसका हर एक एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए, उसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 3 4 है, इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर तो है, 4 3 2 है, लेकिन उसके इसके अंदर नहीं है, उसमें 1 एक एक्स्ट्रा है। मतलब जो ए है वो डज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए सेट बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल होता तो हम इस तरीके से दिखाते, ए इक्वल्स टू बी। आई होप क्लियर हो गया आपको कि इक्वल सेट क्या होते हैं। ठीक, देखो ये ही था बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको एक्सरसाइज 1.2 करने में यूज में आएगा। चलिए फटाफट हम इसके एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम इसके एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर, और बहुत ही ज्यादा आसानी एक्सरसाइज है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एकदम हलवा है इसका। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। ठीक है, देखो भाई नल सेट को सुन के कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको क्या बताया था? नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, याद आया ना? एक ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली हो, उसके अंदर की जो एलिमेंट्स है ना वो बिल्कुल खाली हो, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसके अंदर, वो होता है आपका नल सेट। ठीक, चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। भाई जब मैं एग्जांपल बता रहा था फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया था वहीं पे। सेकंड देख लो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ओके, देखो एक ऐसा सेट दे रखा है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो कौन से है? इवन प्राइम नंबर है। ठीक, क्या कौन सा नंबर है भाई? आपको पता है इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? देखो जहां तक मैंने पढ़ा है सिर्फ एक ही नंबर है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, और वो कौन सा होता है? वो होता है 2। मतलब ये क्या एक नल सेट होगा? नहीं, ये एक नल सेट नहीं होगा। नो, नॉट अ नल सेट, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है जिसका नाम है 2। तो वो नल सेट होने के लिए क्या होना चाहिए? वो सेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, उसके अंदर एलिमेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये नल सेट नहीं है। ओके, थर्ड देख लो। थर्ड में बोला गया है भाई याद है ना ये कौन सी फॉर्म है? मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। पढ़ लो, x such that x is a natural number, is a natural number जहां पे जो ये x है वो लेस देन यानी 5, यानी वो क्या है? x जो है ना वो छोटा है 5 से। x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो 5 से छोटा है। एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। ये एग्जांपल भी मैं आपको दे चुका हूं अपनी उसमें जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था।
चलो बता देता हूँ फिर भी इसका। अभी यहाँ पे एक ऐसा नंबर बोला गया है नेचुरल नंबर जो कि 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं, यूनिवर्स में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनल नंबर्स कितने आ रहे हैं? 0 आ रहा है, तो ये एक सेट होगा। ठीक, तो यस ये एक सेट है, आपका थर्ड पार्ट एक सेट है। सेट है मतलब नल सेट है। फोर्थ पार्ट देख लो, फोर्थ पार्ट में है y such that y is a point common to any two parallel lines। ये पैरेलल लाइंस का सिंबल है, ठीक है, पैरेलल लाइन जो होते हैं उसका सिंबल है। यहाँ पे बोला गया है, देखो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ, आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। क्या है यहाँ पे, लास्ट पार्ट को अच्छे से पढ़ो। y such that y is a point common to any parallel lines। ये एक सेट दे रखा है, ठीक है। y उसमें क्या है, एक पॉइंट है जो कि दो पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट है। अब आप ध्यान से अगर देखो, ठीक है, अगर आपका कंसंट्रेशन यहां पर है तो आपको पता होना चाहिए यार, ये दो पैरेलल लाइंस है मान लो, ठीक है, ये दो पैरेलल है, ये L है ये M है, और जो L है वो पैरेलल है M के, ठीक। ये तो पैरेलल लाइंस है आपस में, तो क्या कभी इनका कोई कॉमन पॉइंट होगा? अगर पैरेलल लाइंस हैं तो क्या कभी इन दो लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। देखो जहां पे भी आप इनके ऊपर पॉइंट लगा लो, जहां पे भी पॉइंट लगा लो, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे इनके ऊपर, लाइंस के ऊपर, कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैरेलल लाइंस हमेशा एक सेम डिस्टेंस, उनके बीच का जो गैप होता है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और अगर उनका एक कॉमन पॉइंट होगा तो फिर उसका मतलब क्या है, उन लाइंस ने आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन हुआ है, इंटरसेक्ट किया है, तो वो पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वो लाइंस क्या है, पैरेलल है, और अगर पैरेलल लाइंस है तो उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो मतलब इसका कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे, 0 आएंगे। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो ये भी क्या होगा, ये भी एक नल सेट होगा, ठीक, ये भी क्या होगा, एक नल सेट होगा, ठीक। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था, ये पूरी एक्सरसाइज ही बहुत ज्यादा आसान है यार, बहुत ही ज्यादा आसान है ये पूरा चैप्टर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। देखो ये जो मैंने आपको इंट्रो में पढ़ाया था ना, जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए थे, अगर वो अच्छे से आपको क्लियर है, मतलब ये सब आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो पार्ट्स दे रखे हैं, जो सेट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे ईमानदारी से देखे ना तो आपको पता होगा कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। देखो फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है, कार्डिनल नंबर्स हैं, या फिर जो मेंबर आप कुछ भी कहो, वो क्या होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए, जिन्हें हम गिन सकते हो। या फिर दूसरी चीज क्या होनी चाहिए उसके अंदर, वो बिल्कुल खाली हो सेट, वो बिल्कुल खाली, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो, कोई टेंशन नहीं है, फिर भी वो एक फाइनाइट सेट होगा। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट का तो मतलब ही आपको पता, जो चीज कभी खत्म ना हो, अनगिनत बहुत बड़ी चीज, चलती रहने वाली चीज, वो आगे इनफाइनाइट के नाम से आप इसको जो है प्रोनाउंस कर सकते हो। देखो फर्स्ट पार्ट हम इसका देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है द सेट ऑफ अ मंथ, ठीक है। एक सेट बनाना है आपको उन महीनों का, उन महीनों का क्या यार, एक साल के अंदर जितने भी महीने आते हैं उनका आपको एक सेट बनाना है। क्या ये फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो कौन सा सेट है ये फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है ना वो काउंटेबल है। कैसे? देखो आपको सेट बनाना है महीनों का जो कि एक साल के अंदर आते हैं, तो कौन से आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से। टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं एक साल में, 12 मंथ्स होते हैं, मतलब काउंटेबल है, आप इनको गिन सकते हो, ठीक। तो क्या होगा, ये एक फाइनाइट सेट होगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका होगा फाइनाइट सेट, ओके। सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट है आपके पास एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड डैश 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 डैश, ओके। अगर आपको याद हो तो मैंने इनफाइनाइट को लिखने का आपको एक तरीका बताया था, ठीक है, और यही इसका तरीका होता है। एक सेट बनाओगे, जो भी एलिमेंट आपके पास गिवन है
जितने भी वो लिख लो, और उसके बाद उससे आगे आपको क्या करना होता है, डैश 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 लगा के छोड़ देना होता है। तो मतलब यहाँ पे भी सेम चीज की गई है। ये कौन सा है, नेचुरल नंबर है 1 2 3, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कभी खत्म नहीं होते, तो आगे डैश 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 लगा के छोड़ दिया गया। मतलब ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट। ओके, अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पार्ट दे रखा है भाई, यहाँ पे डैश 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 देख के ये मत लिख देना ये इनफाइनाइट सेट है। देखो मैंने क्या बताया, इसका जो लास्ट डिजिट होगा ना, एलिमेंट जो लास्ट एलिमेंट होगा ना, उसके आगे जो है ना वो डैश होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में दे रखे तो आप कहोगे कि इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। जो इसका इसका जो लास्ट एलिमेंट है ना, उसके लास्ट में उसके आगे डैश लगे होने चाहिए। अभी इस पार्ट में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे 1 2 3 डैश 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 डैश, उसके बाद यहाँ पे 99 है, ठीक है, क्या है 99 है, और 99 के आगे फिर 100 है, और फिर 100 के आगे कोई भी यहाँ पे जो है डैश डैश नहीं लगाया, मतलब काउंटेबल एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे 100, ठीक है, तो काउंट कर सकते हो 100 तक आप, 100 एलिमेंट होंगे, ठीक। तो ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। क्या होगा, ये एक फाइनाइट सेट होगा। लेट ओके, तो ये दोस्तों अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कहा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आपको सेट बनाना है, बनाना नहीं है, मतलब एक सेट है जिसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कि कौन से हैं, ग्रेटर देन 100, जो कि 100 से ज्यादा हो। तो आपको बताना है कि फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है। देखो अगर आप कोशिश करोगे 100 से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो देखो यार बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है 100 से ज्यादा, पॉजिटिव वाले 101 102 103 चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। सो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि ये भी इनफाइनाइट सेट है। ओके, तो ये भी आ गया इनफाइनाइट सेट। चलो लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ठीक है, ठीक है। सेट है कौन से, प्राइम नंबर का जो कि 99 से कम है। तो ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क, तो ये आपको करना है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सो गाइस ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो जैसा क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत ही हलवा एक्सरसाइज है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिए ना भाई, बिल्कुल सॉल्व, मतलब समझो कि आप 1 मिनट में इसको सॉल्व कर लोगे इस एक्सरसाइज को। चलो देख लो क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। कुछ पार्ट्स दे रखे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। सो क्या होता है फाइनाइट सेट और क्या होता है इनफाइनाइट सेट, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, आप लोग जानते हो। चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, अभी आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो पढ़ा होगा, ठीक है, बना लेते हैं। ये आ गया भाई, सीधा बन जा, कोई ना, ये आ गया आपका वाई एक्सिस और ये आ गया एक्स एक्सिस। लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक, और ये ऊपर वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल आप कितनी, द सेट ऑफ लाइंस विच पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो कितने लाइन यार, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हम इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। अब वाई एक्सिस को और बढ़ाओ, उस पे और लाइन मारते जाओ, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस हम बना सकते हैं एक्स एक्सिस के। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो होगा वो होगा इनफाइनाइट सेट। भाई मार्कर नहीं लिख रहा है यार, कोई ना, चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला क्या होगा, ये फर्स्ट वाला होगा इनफाइनाइट सेट, ठीक। ओके, सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। भाई ये भी इनफाइनाइट है यार, कहाँ गिन सकते हो तुम लोग, इनफाइनाइट है क्या ये पार्ट, नहीं, ये पार्ट फाइनाइट सेट है। क्यों भाई, गिन सकते हो ना इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। कितने लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, 26 लेटर्स होते हैं ना, तो ठीक, यानी गिन सकते हो, 26 काउंटेबल है। तो ये आ गया फाइनाइट, फाइनाइट। ओके, थर्ड पार्ट देख लो, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यू कैन सॉल्व इट, आपके लिए छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट देख लो, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इनफाइनाइट है क्या ये, बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ यार इनफाइनाइट है, नहीं ये फाइनाइट है। देखो हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल है ये, उनको काउंट करना बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगी, उनको काउंट करने में
मतलब कि टफ मुश्किल है यार, लेकिन नामुमकिन नहीं है। गिना जा सकता है एनिमल्स को, काउंटेबल है वो, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अर्थ पे कितने सारे, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं हमारी अर्थ के ऊपर, तो उनको काउंट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। लेकिन अगर गिनना हो, ठीक है, तो गिना जा सकता है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि काउंटेबल एनिमल्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, काउंटेबल एनिमल्स है हमारी अर्थ के ऊपर। इसी तरीके से पूछा जाता कि कितने सारे लोग जो हैं अर्थ के ऊपर लाइव करते हैं, उनको भी हम गिन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई चलते जा रहे अनगिनत है, ऐसा नहीं है। काउंटेबल जो है पीपल्स है हमारी अर्थ के ऊपर। ठीक, चलिए, इसका मतलब क्या है, फाइनाइट है, हालांकि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसको हम गिन सकते हैं, फाइनाइट है। लास्ट पार्ट देख लो, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। ओके, आई देखो, सबसे पहले आपको क्या करता हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं, और अगर आप लोगों ने, तो इसमें वैसे नोट करने की क्या बात है, बहुत समझने की बात है भाई, समझने की बात है। कंसंट्रेशन यहाँ पे रखा होगा ना भाई आप लोगों ने, तो बस समझ चुके हो। बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बेसिक समझ लिया, बस क्वेश्चंस को हलवे की तरह सॉल्व कर सकते हो। लास्ट पार्ट देख लो, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। ठीक है, फिर से वही लोचा आ गया, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये आ गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, 0 0 ओरिजिन मतलब यहीं पे एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई एक्सिस पे भी 0। ठीक, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, तो दोनों साइड क्या हो रहा है, 0 0 चल रहा है। तो इस जो ये पॉइंट है, इससे पास होते हुए आप कितने सर्कल बना सकते हो यार, देखो कितने बना रहा हूं मैं तो बस खिचड़ी पका रहा हूँ, यहाँ पे खिचड़ी बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब यार अनकाउंटेबल, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स आप बना सकते हो जो कि पास करते हो थ्रू दी ओरिजिन 0 0। ओके, तो ये वाला पार्ट क्या है, अगर अनकाउंटेबल है इनफाइनाइट नंबर, हम सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, बस कुछ क्वेश्चन बाकी हैं और आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी हो जाएगी बिल्कुल कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये अब शुरू कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इजी है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। भाई इक्वल सेट के बारे में, आप इक्वल सेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया है ना भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी बताऊं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक इसका मेन क्या था, इसका मेन था बेसिक, जो कि आप समझ चुके हो। ठीक है, अगर नहीं समझे एक बार फिर से वीडियो को आप जो है पीछे ले जा सकते हो, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको बताना है, कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा इक्वल सेट है और कौन सा इक्वल सेट नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं आपको रिमाइंड करूं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वल सेट क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था, दो आपको सेट होने चाहिए जिनके अंदर के जो एलिमेंट्स है ना, वो क्या होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए। मतलब बराबर क्या, बिल्कुल सेम होने चाहिए। जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वही एलिमेंट सेट बी के अंदर भी होने चाहिए, और जो सेट बी के अंदर है वही एलिमेंट सेट ए के अंदर भी होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट में दे रखा है a इक्वल्स टू, ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है a b c एंड d। ठीक है, ये आ गया। और b एक और सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है d c b एंड a। ठीक, तो क्या ये इक्वल सेट है? जी हाँ, मैं कहता हूं कि एक इक्वल सेट है, जो a है वो बराबर है b के। अब भाई कैसे, देखो जो ए सेट है इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से है, ए, तो क्या आपको बी सेट के अंदर भी ए मिल रहा है? जी हाँ, मिल रहा है। अब बी की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। सी की बात करूं तो इस सेट के अंदर भी सी अवेलेबल है, और डी की बात करूं तो यहाँ पे भी डी है। देखो मैंने आपको पहले भी ये क्लियर किया था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एलिमेंट्स आगे पीछे दे रखे हो, बस दोनों ही सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो सेम होने चाहिए। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? तो अगर ये बिल्कुल देखो, दोनों ही सेट्स के अंदर जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम है, जो सेट ए के एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर भी है, और सेट बी के एलिमेंट्स जो है वो सेट ए के अंदर भी है, तो ये एक इक्वल सेट होगा, ए इक्वल्स टू बी आपके पास आ गया। सेकंड पार्ट देख लीजिए, एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 4 8 12 एंड 16, और एक और सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 8 4 16 एंड 18। देखो यार, आपको सीधा क्या करना है, इस दोनों की एलिमेंट्स को आपको मिलाना है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट मिस है, या फिर अगर सारे सेम है तो इक्वल होगा, और अगर सेम नहीं है तो अनइक्वल होगा। सबसे पहले 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आपको 4 नजर आ रहा है, 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 8 नजर आ रहा है, 12 यहाँ पे है, और यहाँ पे कहीं पे भी आपको 12 नजर नहीं आ रहा है। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर एक भी सेट वहां से मिस है तो मतलब वो इक्वल सेट नहीं होगा। तो इसके अंदर सेट जो 12 नहीं आ रहा है, तो सेट ए जो है वो इक्वल सेट नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, ये वाला साइन आपको लगा देना है। थर्ड पार्ट देख लो, इसके अंदर कहा गया है ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10।
ध्यान से देखो तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये इवन इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, इवन नंबर है ये सारे, ठीक है, और इंटीजर्स भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो x सच दैट x, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट दे रखा है b, जिसके यहाँ पे क्या बोला गया, x सच दैट x, ये जितने भी नंबर है, जितने भी रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट्स उनके लिए सबके लिए x लगाया जाता है, और फिर x सच दैट x, वो x कुछ इस तरह से है, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड जो वो x है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। अभी देखो क्या कहा गया है कि x क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, जो कि 10 से छोटे भी है और उसके बराबर भी है, मतलब 10 से बड़े नहीं होने चाहिए, वो 10 के बराबर भी है और 10 से छोटे हैं। तो अगर यहां से आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2, 2, 4, 6, 8, 10 तक गया है, मतलब ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स भी है और 10 के बराबर भी है और 10 से छोटे भी है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल है, तो ए जो सेट ए है वो सेट बी के क्या है, इक्वल है। तो आप देख सकते हो, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, ठीक है। अब देखिए जल्दी से हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। तो गाइस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्या बोला गया, आर दी फॉलोइंग पेयर आर सेट इक्वल, गिव रीजन। देखो इसके दो पार्ट्स आपके पास दे रखे हैं और उन दोनों पार्ट्स में आपको चेक करना है कि क्या जो फर्स्ट ये जो पहला सेट है क्या ये दूसरे सेट का जो है क्या है, इक्वल सेट है ये दोनों या फिर नहीं है। देखो फर्स्ट जो एक सेट है इसके अंदर एलिमेंट है 2 and 3, और जो सेकंड सेट है उसके अंदर क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, और यहाँ पे बोला गया है x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ, क्या है, ये पॉलिनोमियल आपके पास दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए पहले इसके हम जीरोस निकालेंगे, फिर जो कहते हैं आप सॉल्यूशंस निकालेंगे। अगर इसके सॉल्यूशंस इस सेट के साथ मैच किए तो हाँ इक्वल होंगे, और अगर नहीं हुए तो मतलब इक्वल नहीं होंगे। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्या लिखा है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक। कौन सा यहाँ पे, बाई स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म हम इसका फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले आप क्या करते हो, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म जो इसकी, देखो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप इस तरीके से इसको कंपेयर करते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, इसको और इसको, इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, थर्ड टर्म है, इसको आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और आपको इस मिडल टर्म को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसको प्लस माइनस करने पे यही 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे आपको ये 6x स्क्वायर मिलना चाहिए। तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर, तो अगर देखो ऐसे मेरे पास कौन से नंबर है, 2 and 3, देखो ये दो नंबर है 2 and 3, अगर मैं 2 और 3 को प्लस करूं तो मुझे क्या मिलता है, 5 मिलता है, और जो कि मुझे बीच में चाहिए। और अगर मैं 3 into 2 करूं तो मुझे 6 भी मिलता है, जो कि मुझे बीच में चाहिए। अब x का लोचा है तो साथ में x भी आपको लगा देना है, यानी 2x और 3x। देखो 2x प्लस 3x कितना होता है, 5x होता है, और 3 into 2 कितना होता है, ये 6 होता है, और x into x क्या हो गया, x का स्क्वायर, 6x स्क्वायर आ गया। मतलब क्या है, प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जी आपकी हो गई, ये स्प्लिट हो गया। अब इन दोनों में से x आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, एक x, यहाँ पे 2x है ना, तो एक x कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बचा होगा, एक x बचा होगा, ठीक। तो उसके बाद प्लस, ठीक है, इसमें से x कॉमन आ गया है, 3 बचा है, प्लस यहाँ पे भी आपको 2 कॉमन नजर आ रहा होगा, अंदर क्या बचा है, x प्लस 3 2 6, ये आ गया इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में ये x प्लस 3 फिर से कॉमन है, तो x प्लस 3 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा, x प्लस 2 अंदर बचा है, x प्लस 2 अंदर बचा है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए था भाई, इसका हमें कोई उतनी नीड नहीं है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। इससे आगे का सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप देखो, या तो x प्लस 3 0 के बराबर रहा होगा, या फिर x प्लस 2 0 के बराबर रहा होगा। तो एक बार वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 रहा होगा, ठीक। तो या फिर और चलो उसको हाँ यहीं पे कर लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रहा होगा। सबसे पहले x प्लस 3, देखो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 3 जब 0 के उस साइड जाएगा तो यहाँ पे प्लस में था, तो वहां पे माइनस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ जाएगी। और यहाँ पे x की वैल्यू निकालूं तो 2 यहाँ पे प्लस में है, जब उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2। सो कंपेयर दिस विद दिस। देखो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करो तो यहाँ पे आपको अगर मैं सेट बनाऊं b, तो यहाँ से मेरे पास क्या सेट बन के आ रहा है,
मेरे पास सेट बन के आ रहा है -3 और -2। ठीक, देखो अब ये मत सोच लेना कि भाई ये बराबर है, नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे इनके जो जीरोस थे या फिर इनके जो सॉल्यूशंस थे वो इसके बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये सेट नहीं है, नॉट अ इक्वल सेट। तो इसको आप लिख सकते हो A डज नॉट इक्वल टू B, ये सिंबल्स हैं इसके। ठीक, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। चलो अब मैं इसको सेकंड पार्ट भी आपको बता देता हूं। वैसे सेकंड पार्ट यार बहुत ज्यादा आसान है, उसको आप कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी उसके बारे में पीछे भी जो है डिस्कशन किया हुआ था कि कैसे आप सेट बनाते हो, रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिखते हो। तो सेकंड पार्ट यार बहुत ज्यादा आसान है, आप खुद से भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपके लिए जो है होमवर्क छोड़ रहा हूँ, और आपको क्या करना है, मेरे को उसका कमेंट में आंसर दिखाना है। ठीक है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 6, चलिए जल्दी से उसको भी देख लेते। तो आइए आप शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करते ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो वीडियोस है विद बेसिक कॉन्सेप्ट में अगली वीडियो वो अपलोड कर दूंगा। और गाइस बहुत जल्द मैं यहाँ पे फिजिक्स की वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर नए हो चैनल पे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ सभी की नोटिफिकेशन आपको मिले। सो गाइस हो सकता है कल मैं फिजिक्स की वीडियोस भी आपके लिए अपलोड करवा दूं। ठीक है, तो बहुत जल्दी फिजिक्स की वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। यहाँ पे क्या बोला गया है, फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। देखो बहुत सारे पार्ट यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सेट्स दे रखे हैं, इनमें से आपको देखना है कि कौन कौन से आपस में इक्वल सेट है। देखो ए सेट है, देखो बहुत ज्यादा आसान है यार, इसमें ये नहीं देखना कि बहुत सारे सेट है तो डिफिकल्ट है। इसमें सिर्फ 2-3 सेट ही होंगे जो इक्वल सेट होंगे, बाकी इसमें बस दिखाने के लिए दे रखा है इतना सारा कुछ। ए सेट देख लो, इसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 8, 12। सबसे पहले ढूंढो भाई क्या इसकी तरह कोई दूसरा सेट आपको नजर आ रहा है। यहाँ ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे है 4, 8, 12, 14, नहीं इसके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, चेक कर लो। उसके बाद D31 ये भी नहीं कर रहा, 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 ये भी नहीं, मतलब ए के साथ कोई भी सेट मैच नहीं करता। बी देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दूसरा कहीं पे भी नहीं है, तो ये वाला सेट भी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। 3 देख लो 4 8 12 14, जी नहीं ये भी किसी के साथ मैच नहीं करता है। डी पार्ट देख लो 3 1 4 2, क्या 3 1 4 2। गाइस यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप एक चीज अगर देखो तो यहाँ पे बी सेट में क्या लिखा है 1 2 3 4, और जो आपका डी सेट है इसके अंदर क्या है 3 1 4 2। मतलब क्या है, जो बी सेट है ना वो डी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो इक्वल सॉरी बराबर, मतलब कि सेम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 है, इसके अंदर 1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे भी 4 है। मतलब जो सेट बी है वो इक्वल है सेट डी के। पहला तो ये हो गया आपका सोल्यूशन में आपको लिखना है ये बी एंड डी। कोई दूसरा सेट देख लो, उसके बाद ई है, ये क्या है -1 और 1, तो इसके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। जी यहाँ पे 1 एंड -1 देखो इसके साथ मैच कर रहा है, भले ही आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए इन दोनों सेट के अंदर। यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। मतलब सेट जो ई है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है सेट जी के। आई होप क्लियर हो गया। ठीक, कोई एक और सेट देख लेते, कोई और सेट है क्या। यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 0 A है। मतलब बस यही इन पूरे पार्ट्स में सिर्फ ये दो सेट जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि इन पार्ट्स में से आपको सेलेक्ट करने हैं जो इक्वल सेट्स हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी क्या हो जाती पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना यार तो प्लीज लाइक कर देना, और ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।